नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएन 24 न्यूज़। पहुंचे हुए हैं प्रेम नगर झुग्गी, ये सेक्टर 17 के पास। देखें पुलिस प्रशासन मौजूद है और यहाँ पे झुग्गियों को कहीं ना कहीं खाली कराया जा रहा है और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार ये देखें कितने सालों से ये बनी हुई लोग यहाँ रहते हैं। सर नमस्कार, आज तोड़फोड़ हो रही, क्या कहेंगे सर? ये मैं ये कहेंगे, कोई नोटिस दिया गया ना, कुछ बता रहे लोग? भाजपा सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस सरकार में भी तोड़ा जाता था, जो हाईवे निकलता था, रोड निकलता था, पर उनको पहले बैठाने की व्यवस्था करते थे, उनके बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करते थे। कल डीसी के माध्यम से वही राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था कल लघु सचिवालय में, भाई इनको फ्लैट दिया जाए। कुछ लोगों को तो फ्लैट बता रहा है कि दिया गया भी है। पहले दिया गया था, जब कांग्रेस सरकार थी, आनंद कौशिक जी विधायक थे, उस टाइम पे दिया गया था। उसी तरह से अब भी इन फार्म भर रखे हैं, काफी उन पैसे भी भर रखे हैं। भाजपा सरकार अभी फिलहाल इनको पुनर्वास कहाँ दिया जाएगा? अभी फिलहाल भी अब कई ये रोड पर जाएंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इस हालात में ठंड के टाइम में कहाँ जाएंगे? ना इनको खाली करने का टाइम दिया जा रहा। भाजपा सरकार कर रही है गरीब हटाएंगे, ये गरीबों को हटाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार हमेशा गरीब की विरोधी रही है, किसान की विरोधी रही है, चरम सीमा महंगाई है। ये तो आप गलत कह रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान, और आपके भाजपा सरकार हटाने पर लगी हुई है। ये आपके सामने उदाहरण है। मोदी जी तो कहते हैं 2022 तक हर गरीब का मकान होगा। जो मकान है वो तो खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए 22 को खत्म होने में। जो मकान में बैठे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, उसके विरुद्ध काम बीजेपी सरकार का विरुद्ध काम चल रहा है। चाहे खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार हो, गरीबों को बर्बाद करने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस आज में जो भी रोड के माध्यम से जो रोड के बीच में आते थे हटाने का काम किया, उनको व्यवस्था करने का भी काम दिया, उनको फ्लैट देने का काम किया, उनको बसाने का भी काम किया, उनका पालन पोषण का भी काम किया। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों को मदद करने का काम करती है, सारा देने का काम करती है। भाजपा सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करती है। तो अभी आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि इन लोगों को तो ठंड में कहीं जाने के रहने की कोई व्यवस्था तो चाहिए। इन भाइयों के माध्यम से प्रशासन से मिलेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे रोड पे आगे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनके साथ है, आप इनके साथ है। गरीबों आप गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। जो हाईवे बन रहा है ये भी बहुत अहम जरूरी है, और इनको बैठाना भी अहम जरूरी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, गरीब आदमी ठंड के टाइम में कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो देखिए कौशिक जी ने साफ कहा है कि जिस तरह से हाईवे बनना जरूरी है, वैसे ही लोगों के भी कहीं ना कहीं पुनर्वास देना जरूरी है, क्योंकि इनको कहीं नोटिस नहीं दिया गया है। उसके बाद इस तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। तमाम पुलिस बल यहाँ पे देखें मौके पर मौजूद है, पुलिस अधिकारी मौजूद है और यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई को की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ये देखिए महिलाएं ठंड। वोटर कार्ड बना हुआ है यहाँ का? हाँ, वोटर कार्ड बना हुआ है। तो एकदम ही आज नगर निगम प्रशासन ने बिना नोटिस दिए आज यहाँ पर तोड़फोड़ करने आ गए। हाँ जी, ऐसे ही बार करते हैं, ऐसे महीना 2 महीना में फिर आते हैं। 2-3 महीने में आते रहते हैं यहाँ पर। फिर अब आपका कहाँ, आप कहीं और बसेरा है आपका? अभी तो कहीं भी ना है। अच्छा, तो यानी कि आप 20 साल से यहाँ रह रहे हैं और एक दिन नगर निगम प्रशासन आता है और तोड़फोड़ चालू कर देता है बिना किसी नोटिस के। तो देखिए तमाम महिलाएं हैं और महिलाओं को कहीं ना कहीं रहने का भी यहाँ पे हटाने के बाद देखिए बूढ़ी माहिन से बिल्कुल आपसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको नोटिस नहीं दिया गया था क्या? ऐसे नोटिस भैया कहाँ नोटिस दे दिए? हमारे तो 3 बालकन का पैसा जमा हुए पड़े। सरकार तो आपको मकान दे रही है ना? ना दे रही, कहाँ दिया? 3 के पैसा जमा हुए पड़े, कौन से को दिया बताओ हमें? पैसा जमा किया? पैसा जमा हुए पड़े जब 56 में सबको मिले थे, जब तक पैसा जमा हुए पड़े 3 के, अब वो कहाँ ले जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? पैसा जमा हो गया, मकान नहीं मिला आपको, फ्लैट नहीं मिला? बेटा जी में मकान नहीं मिला, फ्लैट हमारे पैसा जमा हुए पड़े, बैंकन में जाके पूछ लो। और ये यहाँ तोड़फोड़ भी चल रही है? तोड़फोड़ भी चल रही है। बताओ रात को हम बच्चों ने कहाँ लेके जाएंगे? तो नोटिस तो दिया गया होगा आपको हटाने के? नोटिस दिया बेटा, ऐसे तो बचेरे दिन तो चलती आ रही, अब ऐसा का पता गया एकदम ही तोड़ देंगे आज। ये क्या नाम है इस कॉलोनी का, झुग्गी का क्या नाम है? 17 प्रेम नगर झुग्गी में तोड़फोड़ की जा रही है। तोड़फोड़ सरकार आपको कहीं जगह देगी, अब रात को ठंड में कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? अब यही तो पूछा सरकार से। हम वोट देते हैं जब ये सरकार बनती है, और आज हम वोटर आईडी है? वोटर आईडी है आपका? वोट कार्ड है? वोट देने? हाँ, वोट भी है, सब कुछ है यहाँ का, सारा पूरा बड़ा पड़ा। तो वोट दिए? वोट देते हैं, आई फेरा वोट देते आए हो, फिर भी आपकी आज हमारे साथ ऐसे करें। हम छोटे छोटे बच्चे ने लेकर कहाँ जाएंगे आज?
हैं? ये तो बहन तो अपने अपने मकान में सो जाएंगे। गाली मत दीजिए, हैं? गाली मत दीजिए। तो देखें ये वृद्ध महिला हैं, साफ कितने गुस्से में हैं और देखिए धीरे धीरे ये जेसीबी से तोड़फोड़ की कार्रवाई को कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और ये भी आरोप लगे इन्हें कहीं ना कहीं इनको जो पहले इनको मकान देने की, फ्लैट देने की बात की गई थी, वो अभी तक पैसे भी जमा हो गए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि पैसे जमा तीनों के होंगे, लेकिन अभी किसी को ना प्लॉट मिला, ना फ्लैट मिला, ना कुछ मिला। और ये देखिए रोड पे किस तरह से सामान रख कर ये बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ठंड का समय है और सरकार प्रशासन द्वारा कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, ये भी सबसे बड़ी आरोप है। तो अब देखें कि पहले जिन लोगों की तोड़फोड़ की गई थी, सबसे बड़ा कि ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से बन रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा इसकी यहाँ से हटाया जा रहा और इनको पुनर्वास किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन पुनर्वास की बात करें तो अभी तक इनको जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनको कहीं प्लॉट नहीं दिया गया है और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ठंड में यहाँ पे रहने में दिक्कत होगा। ये देखिए जेसीबी से इनके असियान ने जो था कितने साल से रहते थे? 25-30 साल से रह रहे हैं जी। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? दीपचंद। तो आप कहीं तो दिया जाएगा रहने की जगह? रहने के लिए बोल रहे हैं जी, कभी बोलते हैं 56 में दो, कभी कहीं दो, कभी कहीं दो, ऐसे करके कर देते हैं जी। अभी फिलहाल कहाँ रहोगे? फिलहाल तो कहीं भी नहीं रहेंगे जी, चौरे में रहेंगे, रोड पे पड़ा सामान। क्या नाम है? राहुल। राहुल जी, पैसा उसे जमा किए थे फ्लैट के लिए? पहले जमा करना पड़ता है ना दूसरे लेने के लिए। कौन से फ्लैट के लिए? फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा जब भी तो पैसे जमा इकट्ठे करेंगे। अच्छा, अभी क्या बताए नहीं कुछ? अभी कोई जवाब नहीं है। नोटिस दिया था इन लोगों ने? नोटिस तो आया था, 2-3 दिन पहले बोल के गए थे कि खाली कर लेना। खाली करने के लिए बताया गया था? हाँ। आप लोग खाली कर लिए थे? खाली का यहाँ से वहाँ तक घर है, भाई घर को सामान लेकर के बाकी कर नहीं रहेगा। सब टीन टप्पर सब सामान जो अंदर का जो भरा रहता है कमरे में, बेड सब भाई नहीं है। सब सामान नुकसान हो गया? हाँ, सब हो गया। तो देखे इनके जो सामान है इसी में सब टूट रहा है। सामान देखिए रखा हुआ है, फ्रिज भी आपको दिखाई दे रहा, बैग भी दिखाई दे रहा, तमाम चीज़ें रहने खाने पीने, टीवी तक आपको देखिए टीवी दिखाई देगा यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ तमाम चीज़ें रखा हुआ है और ये लोग खड़े हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं, आखिर करें तो करेंगे। प्रशासन के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। वहीं बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इनको 3 दिन पहले खाली करने के लिए कहीं ना कहीं कहा था, लेकिन इन लोगों ने समय रहते खाली नहीं किया, इसके चलते आज तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम भारी पुलिस बल के तैनाती में आज निगम का कहीं ना कहीं पंजा चल रहा है और तमाम ये देखें, आपको तस्वीरें दिखाएं, सुरक्षा दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किया गया है और पूरे अमला जमला यहाँ मौजूद है। उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर इनकी व्यवस्था कब की जाएगी रहने की और कहाँ दी जाएगा मकान की। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि पैसा जमा करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिला। आप भी यही रहते थे? देखिए तमाम लोग, आप लोग यहीं रहते थे? क्या आपको कहीं नोटिस दिया गया था? नोटिस ये शनिवार को शुक्रवार को आए थे। 13 तारीख को बताया। 13 को बताया था और बोले 15 तारीख को टूट जाएगी, अपना अपना सामान निकाल लेना। 15 को बताया था, डेट दिया था इन्होंने? जी, डेट दिया था, 2 दिन का टाइम दिया। तो आपने खाली किया था नहीं किया था? फिर खाली नहीं किया था जी। तो इसके बाद कहीं रहने की व्यवस्था के लिए तो बात की गई होगी, भाई आपको यहाँ से हटा कहीं और विस्थापित किया जाएगा, वहाँ आपको मकान दिया जाएगा या फ्लैट दिया जाएगा? कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो अब आप कहाँ जाओगे? अब जाएंगे किराए पे कहीं। यहाँ कितने दिन से यहाँ रहते थे? यहाँ 22 साल हो गए। 22 साल। वोटर ID है? सब कुछ है जी। सब कुछ है। कभी सोचा था आपने कि आपको ये खाली भी करना पड़ेगा, तोड़फोड़ भी होगी आपके साथ? जी पता तो था, गवर्नमेंट की जगह है, खाली तो होगी। हाँ जी, इस चीज को तो मानते हैं। अब आगे किराए पे रहने का विचार है? जी, क्या करेंगे। कोई ज्यादा नुकसान तो आपका कुछ नहीं, सामान तो नहीं टूटा? सामान नहीं टूटा, बाकी अपना भावुक बहुत ज्यादा हो रहे हैं आप। क्या करेंगे, भावुक ज्यादा है। अब इतने साल, हाँ इतने साल गुजर गए तो। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं कहती है कि कहीं ना कहीं आपको पुनर्वास किया जाएगा, शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। तो कुछ लोगों का शिफ्ट तो हुआ भी है? हाँ, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ रह गए। हाँ जी, हम रह गए और बहुत सारे लोग रह गए। मिला फ्लैट? मिला नहीं मिला, बहुत से लोग हैं, मतलब यहाँ जितने लोग रह गए हैं ना, तो लगभग लोगों को नहीं मिला। अच्छा। और 56 में जाके देखो भरे पड़े हैं, क्योंकि उनको मिल चुका है। यहीं लोग यहीं से वो भी गए हैं? हाँ, वो भी यहीं से गए हैं। अब ये बताओ, हमारे कहीं 2-4 मकान तो है ना, इन्होंने आज बताया, इन्होंने पता क्या करा है कि हम आ रहे हैं और आ गए।
इन्होंने इतना टाइम दिया, 1-2 दिन में बंदा क्या करे, कोई दूसरा मकान तो है ना कि यहाँ से टूट गया बंदा वहाँ जाके बस जाए। अब मैंने 1-2 दिन पहले बताया था। हाँ, अब हमें टाइम 1-8 दिन का टाइम तो लगेगा ही। हमें यहाँ से मकान तो है नहीं कोई, अपना किराए पे हमें इधर उधर जाना पड़ेगा। और बहुत से लोग जिन्हें छप्पन में मिला वो छप्पन नहीं जा सकते, तो वो क्या करे अभी, जब तक वो किराए पे ना मिल रहा तो यहीं तम्बू डाल के यहीं खड़े हैं, क्या करें भाई। अब ईंटों को गिने अपनी क्या करें। अच्छा, अपने ईंट सामान तो ले जाओगे सब? सामान तो ले जाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन अब रात गुजारनी सबसे बड़ी भारी। हाँ वो बात है ना। अब ये तोड़ देंगे कहाँ चौड़े में, दूसरा मकान तो नहीं, वहाँ जाके चले जाएं। छप्पन में भी अभी हमको ना दिया, बहुत से लोग रह गए कि छप्पन में हम चले जाएंगे। आपको टाइम देने मतलब आप ये कहना चाहते हो ना कि हमें टाइम मिलना चाहिए। हम देखो कल तक का और टाइम दे दे, 1-2 दिन का और टाइम दे दे। अब तोड़ ही रहे हैं तो 1-2 दिन का और टाइम दे, फिर अपना खाली कर लेंगे और क्या करेंगे। आप यहीं रहते हो? हम आगे रहते हैं। आपका भी तोड़फोड़ हो रहा है? अभी इसी लाइन में आगे हो सकता है। तो क्या अब अपना सामान तो निकाल लो। हम निकालें, कल का टाइम दे रहे हैं। इधर तो जो करें अभी पुल तक जाएंगे आज, और उसके बाद फिर आगे कल तक का टाइम है। पल्ली का अच्छा, तुम इसी में रहते हो? अब चलो बच्चे हो, तुम्हें तो अभी देख ही रहे हो क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो देखें किस तरह से प्रेम नगर झुग्गी है। कम से कम 25 से 30 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आज निगम का यहाँ पीला पंजा चल रहा है। और पीला पंजा कहीं ना कहीं गरीबों का जो ये आशियाना था, जो 20 साल 25 साल से रह रहे थे, उसको सरकारी तो है ही, इसका तोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो विस्थापित किया जाएगा, कहीं ना कहीं इनको दिया जाएगा। कुछ लोगों के साथ आरोप है कि कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन का है लेट तपेट, कहीं ना कुछ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ठंड का समय में इनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 JCB पोपलेन भी आप इसमें देखें, बड़ी बड़ी ये तोपों की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम पुलिस बल और महकमा और लोगों का हुजूम देखें। लेकिन वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली मुंबई बड़ौदा जो एक्सप्रेसवे है, इसका काम भी तेज़ी से चल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है कि रोड को खाली कराया जाए और ये बनाया जाए। तो सबसे बड़ी सवाल कि आखिर प्रशासन को कहीं ना कहीं इनके लिए रहने का व्यवस्था देना चाहिए, क्योंकि समय नहीं दिया गया। आरोप ये भी लग रहा था कि 2 दिन में ही बताया गया था और खाली करने की बात कही थी। लोगों ने अभी तक सामान नहीं निकाला। सामान भी दिखे निकालते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे अपने सामान निकाल कर कहीं ना कहीं अपना शाम गुजारेंगे। ये तमाम सामान बाहर निकला पड़ा है, बिखरा पड़ा है लोगों को, और वहीं पुलिस बल की भी मौजूदगी है। तो देखें सेक्टर 17 ये प्रेम नगर झुग्गी, जहाँ पे ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। यही है कि लोग यहाँ के जो हैं वो मानते हैं कि हाँ वो सरकारी ज़मीन पे रहते थे, जिसको खाली भी करना पड़ेगा, और आज कहीं ना कहीं ये खाली करना पड़ रहा है। तो देखें, ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे FC 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। नमस्कार।